चीन एक पल तो भारत से दोस्ती बनाने की बात करता है, शांति प्रिय रिश्तों को मजबूत करने का दम भरता है, तो अगले ही पल पीठ में छुरा घोंप देता है। हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो भी चीन के इस रवैये को दर्शाता है। कहा जा रहा है कि भारत के सड़क निर्माण को लेकर चीन बौखलाया हुआ है। तो क्या बस यही वजह है कि चीन के आक्रामक होने की, या भारत के किसी और कदम से भी परेशान है चीन? देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस महामारी को लेकर पहले ही चीन कई देशों की नजरों में खटक रहा है। अमेरिका तो सीधे ही कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहा है, तो वहीं अब भारत के लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने जो हिमाकत की है, उसके बाद कई देशों ने चीन के इस कदम की निंदा की है। भारत चीन सीमा पर जारी विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन का विरोध किया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओफ्रेल ने अपने भाषण में कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बने नियमों की हिफाजत करना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से ये चिंता की बात है कि बीजिंग इसके लिए समर्पित नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति को हालात के बारे में जानकारी है, हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या सिर्फ सीमा पर सड़क निर्माण से ही चीन विचलित है या फिर कोई और वजह है। वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बयानों के बाद क्वाड की भूमिका को लेकर एक चर्चा शुरू हो गई है। ये दोनों देश क्वाड समूह का हिस्सा हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है क्वाड और क्यों बनाया गया है। दरअसल द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, ये अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक राजनीतिक वार्ता समूह है। साल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। इसके बाद इसी साल इनकी बैठक हुई थी। कई राजनयिक बताते हैं कि यह सिलसिला अनौपचारिक तरीके से शुरू हुआ था, किसी प्लान के तहत नहीं। जब सुनामी आई थी तब अमेरिका, भारत समेत कुछ और देशों ने मिलकर राहत का काम शुरू किया था, जिसका काफी सकारात्मक असर हुआ था। उससे लगा कि हम कई चीजों में साझेदारी कर सकते हैं जो डिफेंस से जुड़ा नहीं हो, लेकिन लोगों के फायदे के लिए है। और भी कई मौकों पर इन देशों को लगने लगा कि हम मिलकर काम कर सकते हैं। आपको बता दें, 2007 में शुरू होने के बाद क्वाड अगले 10 सालों तक निष्क्रिय रहा। साल 2017 में एक बार फिर क्वाड के देश मिले। 2019 में बैठक का स्तर बढ़ा और चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। कहा जाता है क्वाड का खांचा अब तैयार हुआ है और इसमें कुछ और देशों को जोड़ने की कोशिश भी हो रही है। इसी के तहत अमेरिका ने पहल कर न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। इस ग्रुप को क्वाड प्लस का नाम दिया गया है। भारत की कोशिश रही है कि क्वाड को लेकर कभी किसी देश को ये संकेत ना जाए कि ये कोई सैन्य गठबंधन है। ऐसे में कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि भारत के खिलाफ चीन के आक्रामक रवैये के पीछे क्वाड को तोड़ने की मंशा है। अमेरिका आक्रामक सोच रखता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले की तरह आक्रामक नहीं है और भारत हमेशा ही शांतिप्रिय देश रहा है। इन सभी देशों की एक सामान्य चिंता है और वो है चीन का बढ़ता दबदबा। कुछ देशों के लिए समस्या बहुत बड़ी है, कुछ के लिए उतनी बड़ी नहीं, लेकिन चिंता सभी को है। यही कारण है चीन क्वाड समूह को लेकर चिंतित नजर आ रहा है और भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।